नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम 2025 मैथ क्लासेस में जो चैप्टर चल रहा था परसेंटेज और जो टॉपिक चल रही थी प्रश्नों के प्रकार। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम प्रश्नों के प्रकार के टाइप नंबर 10वें में, जिसमें कल की वीडियो में बताया गया था ए और बी के पार्ट में। तो आज हम चलते हैं उसी को आगे लेकर चलते हैं पार्ट सी के बारे में। यानी कि अगर देखा जाए तो टाइप नंबर 10वें में 3 टाइप हैं, ए बी और सी। तो ए बी को पिछली वीडियो में कवर किया गया था, तो आज की वीडियो में हम सी को लेकर आए हैं, जिसमें लगभग 3 से मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चंस में बता पाऊंगा, क्योंकि अभी एक टॉपिक और बचा हुआ जिसका नाम है विविध। चलिए तो बात करते हैं टाइप नंबर 10वें के सी वाले पार्ट में। लिखा है कि अब देखिए सी वाले पार्ट की कंडीशन क्या है, क्वेश्चन क्या होंगे, ये सारी क्राइटेरिया मैं बता दूं। तो सी वाले पार्ट में जैसे आप लोग इसके पहले जो भी ए और बी पार्ट देखे होंगे टाइप नंबर 10वें में, तो उसमें बताया गया था कि एक में जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के बारे में बात हो रही थी, जिसमें प्रतिशत दिया हुआ था। दूसरी कंडीशन आपने देखा कि उसमें भी उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के बारे में बात हो रही थी, लेकिन वो कम और ज्यादा नंबरों के बारे में थे, मार्क्स के बारे में थे। उसी प्रकार आज का जो वीडियो होगा उसमें टाइप नंबर तीसरे वाले में इसमें बताया जाएगा जो आप महिला और पुरुष की साक्षरता के संबंध में कुछ प्रश्न होंगे इस प्रकार से, मतलब बच्चे होंगे, महिला होगी, पुरुष होंगी, इसकी कंडीशन बारे में बात हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टाइप नंबर तीसरे का मतलब टाइप नंबर सी वाले पार्ट सी का हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। लिखा है कि एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण है। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। तो जान लीजिएगा, ये सीधे सीधे क्वेश्चन लिखा है कि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। इसे सीधा जवाब आपका क्या होगा कि यहाँ पे लड़कों की संख्या के बारे में बात था। किसके बारे में? लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या आप कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं 100% होगा, ठीक। तो लड़कों की संख्या अगर 100%, जिसमें से कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए? 78% उत्तीर्ण हुए। 100% में से अगर 78 उत्तीर्ण हो गए, कितने? 78%, ये क्या है? उत्तीर्ण। तो अभी बताइए कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए? तो बचे कितने परसेंट? 22%। तो 22% क्या थे? अनुत्तीर्ण थे, अनुत्तीर्ण थे, अनुत्तीर्ण थे। तो आप ये बताइए कि इस 22% की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी, मैंने दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। तो आप बताइए कि इसी 22% बराबर 110 लड़के, हाँ या ना? 110 क्या? लड़के। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आसानी से, यानी कि 22%, सॉरी, तो 1% बराबर 110/22 निकालना क्या है? कुल छात्रों की संख्या, यानी कि परीक्षा में सम्मिलित तो कुल लड़कों की संख्या निकालनी है। तो आप बताइए कि अगर 1% बराबर 22×10, यानी कि 1% बराबर 5 लड़के। कितने लड़के भाई? 1% बराबर 5 लड़के। क्लियर है? 1% बराबर अगर 5 लड़के होंगे तो जाहिर सी बात है कि 100% बराबर कितने हो जाएंगे? 100 का गुणा हो जाएगा, यानी 100×5 बराबर कितने? 500 लड़के। जवाब आपका सही है। तो इसका जवाब आ गया 500 लड़के, यानी कि कुल लड़कों की संख्या जो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, कितने लड़के थे? 500। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। यहां समझ में आ गया, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, सारा कंडीशन सॉल्व किए तो आपको समझ में आ गया कि जो तीसरा टाइप है लड़कों या लड़कियों की संख्या के साक्षरता प्रतिशत या पास या फेल के संबंध में कंडीशन अप्लाई कर देंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। इसको मिटा दें। चलिए इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां हैं, 300 लड़कियां सम्मिलित हैं हुई। तो लिखा है किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। यदि लड़के 70%, लड़कियां 70%, दोनों के बारे में बात हो रही है, लड़के भी 70%, लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? ये कंडीशन अप्लाई हो गई। अब बात करते हैं लड़के। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, लड़कों की संख्या कितनी है? किसी परीक्षा में 500 लड़के, तो लड़का प्लस लड़की इक्वल टू कुल परीक्षार्थी।
कुल परीक्षार्थी। क्लियर। चलिए, तो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, उसके बाद कुल परीक्षार्थियों के बारे में। तो लड़कों की संख्या क्वेश्चन में दिया कितना है 500, प्लस लड़कियों की संख्या परीक्षार्थी कितना दिया है 300, तो कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे 800। क्लियर। कुल परीक्षार्थी कितने हो गए 800। अब क्वेश्चन में लिखा है कि यदि लड़के 70%, लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70%, तो उत्तीर्ण हुए, यानी कि इसका 70%, तो इसका भी 70% क्या थे उत्तीर्ण हुए। तो आप ये बताइए कि उत्तीर्ण की कंडीशन कितनी होगी। तो यहाँ 70% का मतलब सीधा सीधा किससे होगा, तो 70% का सीधा सीधा अर्थ किससे है भाई, निकाल लीजिए। 70% का मतलब हो गया 7 × 5 = 35 यानी 350, है या ना। उसी प्रकार 70% का मतलब 210। तो आप ये बताइए कि कितने छात्र, सॉरी यहाँ पे ऐसे मत लिखिए, तो 70% का मतलब उत्तीर्ण, तो कितने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ आ गया 350 छात्र, यहाँ के लड़के 350 हुए, लड़कियां कितनी हुई 210, यानी कुल कितने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। तो कुल उत्तीर्ण कितने हुए, तो 300 जोड़ दीजिए, कितना होगा 5 × 2 = 7, सॉरी 3 × 5 = 3 × 2 = 5, 560 यही आएगा। तो 560 क्या है परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, है ना। 560 अगर परीक्षार्थी, कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी, कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी कितने हैं भाई, कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी 560 है, और कुल परीक्षार्थी, तो यहां निकालना क्या है अनुत्तीर्ण। यहां तो क्लियर हो गया कि अनुत्तीर्ण। अब यहां पे कंडीशन में अप्लाई कर ले रहा हूं, यहां पे अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी, अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी बराबर कुल परीक्षार्थी कितने 800 माइनस उत्तीर्ण परीक्षार्थी कितने 560 इक्वल टू, देखिए उत्तीर्ण कितने हैं 560 आया है, तो बताइए कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है 800 और उत्तीर्ण कितने हुए 560, तो अनुत्तीर्ण बराबर कितने हो जाएंगे 0 4, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 7 में से 5 गया 2, 240 छात्र क्या थे अनुत्तीर्ण थे। अब हम क्वेश्चन में देखें प्रतिशत तो नहीं पूछा है, प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत को निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे 240, अब कुल परीक्षार्थियों के निकालना है 800 × 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 × 3 = 24 हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा आपका जवाब कितने हो गए 30% परीक्षार्थी क्या थे अनुत्तीर्ण थे। क्लियर है, 30% परीक्षार्थी क्या थे अनुत्तीर्ण थे। क्लियर ना। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। क्लियर, तो आपका जवाब 30% आ गया। चलिए आगे चलते हैं हम, देखिए कहीं कैलकुलेशन गलती नहीं है। 500 का 70% 350, 300 का 70% 210, सही है। 3 × 2 = 5, 5 × 1 = 6, 3 × 560। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। चलिए मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, क्या है क्वेश्चन कहा गया उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात हो रही है। लिखा है कि एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। ठीक, पात्र प्रतियोगिताओं में माफ करिएगा, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा है। एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए। एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कि एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए। पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों में कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए कुल प्रतियोगिताओं में। तो अब हम क्वेश्चन देखिए, सारा कुछ इसमें किसी प्रकार का डेटा नहीं दिया है। डेटा का मतलब ये है कि आंकड़े नहीं दिए, सारे कुछ परसेंटेज में दिया, तो हम कुछ भी मान लेते हैं। तो कुछ मान लेते हैं हम कुल प्रतियोगी बराबर मान लेते हैं कुल प्रतियोगी
बराबर 1000, हमारा फिगर है कुल प्रतियोगी बराबर 1000। तो इसका अब इसमें दो कंडीशन हो गई, एक पात्र, एक क्या है पात्र की कंडीशन और एक अपात्र की कंडीशन, दो बातें हो गई। तो क्वेश्चन में लिखा है कि कितने परसेंट अपात्र हुए, तो कितने परसेंट, 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। तो अब बताइए 1000 का कितने परसेंट है, 12%। तो अगर 12% अपात्र कर दिए गए तो कितने हो जाएंगे, 120। 120 से क्या हो गए, अपात्र हो गए। क्लियर, चेक कर लीजिएगा कहीं गलती नहीं किए। चलिए 120 अगर अपात्र कर दिए गए तो पात्र कितने हुए, 12%, यहाँ भी कितना परसेंट, लगभग 88% क्या थे, पात्र थे। अगर 88% पात्र थे तो यानी कि 880 क्या है, पात्र है। अब आगे बात करते हैं, जितने पात्र हैं उसमें 75% सफल हुए। अब देखिए इसका हमारा लेना देना अभी बात की बात हो जाएगी। तो इसमें बोला है सफल और असफल की कंडीशन। तो पहली कंडीशन होगी सफल की, दूसरी कंडीशन होगी असफल की। ठीक, सफल कितने हुए, असफल कितने हुए। सफल के बारे में बात करें तो 75% क्या थे, सफल, 75% क्या है, सफल हुए। तो अब यहां पर है कि असफल कितने हुए, तो असफल हो गए 25%, जिसकी जरूरत हमको है नहीं, हम सीधे सीधे 75% निकाल लेंगे। तो आपका जवाब होगा कि 0 0। अब हम बात करें 3/4, अगर 3/4 निकालेंगे तो सीधे सीधे आपका जवाब कर जाएगा। तो 4 से काटेंगे 22, 22 तिहाई 66, 660। 660 क्या है, सफल है। तो कितने आ जाएंगे, 6 2 8, 220 असफल हो गए। क्लियर, क्लियर ना। चलिए तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, बात करने के बाद लिखा है कि आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों में कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए, आवेदन करने वाले में। तो आवेदन कितने किए थे, 1000, सफल कितने हुए, 660, इन्हीं का प्रतिशत निकालना है। इसका मतलब है कि सफल छात्र कितने, 660, आवेदन कितने थे, कुल प्रतियोगी का मतलब आवेदन करने वाले 1000। इनका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 66% छात्र क्या है, सॉरी 66% प्रतियोगी सफल हुए। क्लियर है, 66% प्रतियोगी क्या हुए, सफल हो गए। क्लियर ना। चलिए तो आवेदन करने वालों की संख्या 1000 मैंने माना हुआ था, क्योंकि इस क्वेश्चन को सारे आंकड़े दिए नहीं थे, आप 100 मान के भी सॉल्व कर सकते थे। तो आप 100 मानते तो डायरेक्ट 66 आ जाता आपका, लेकिन एक कैलकुलेशन आपकी बढ़ती शायद पॉइंट में आने लगता, ठीक ना। शायद ना भी आता, लेकिन आपका डायरेक्ट 660 से निकाल लिया। तो आप सीधे सीधे 100 मान, कोई भी आंकड़े मान सकते हैं। मानने के संबंध में जरूरी नहीं है कि 1000 या फिर 2000, कुछ भी मान सकते हैं। बस 1000 या 100 मानक इसलिए जाता है क्योंकि आपका प्रतिशत की वैल्यू निकालने में बहुत आसान हो जाता है। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो था टाइप नंबर 10वें के तीसरे पार्ट में, जिसमें बता रहे थे क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, तो अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 11 में, विविध के बारे में बताते हैं कि विविध के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 11, मिटा दे इसको। तो टाइप नंबर 11 में बात करेंगे हम विविध, और उसमें क्वेश्चंस के देखिए अभी समझाते हैं कि विविध का मतलब क्या होता है। चलिए तो टाइप नंबर 11, विविध। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो टाइप नंबर 11 विविध है, विविध के कंडीशन है, ध्यान रखिए। विविध का मतलब क्या होता है, ये टाइप बना क्यों है, जानते हैं। जब ये टाइप आया कैसे है, जब जितने भी टाइप आप पढ़ चुके हैं परसेंटेज में, प्रतिशत से संबंधित, अगर किसी भी टाइप को, यानी किसी ऐसे क्वेश्चंस को जिसको टाइप में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, उसको कहाँ डाल देते हैं हम, विविध में। मतलब अभी भी प्रतिशत से कुछ ऐसे टाइप हैं जिनकी कैटेगरी बनी नहीं या फिर बनाई नहीं जा सकती, तो उनको हम उठा के कहाँ डाल देते हैं, विविध में। तो क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं परसेंटेज, इतना आप पढ़ चुके हैं 10 टाइप से,
तो आप सोचिए कि आप 10 नहीं पढ़े, आप 12 पढ़ चुके हैं। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं वो 13वां कंडीशन हो रही है। इसलिए आप जान लीजिए कि इतने प्रकार के प्रश्न परसेंटेज से आते हैं जो बनते हैं, यहाँ तक कि पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो उसके बाद एक कंडीशन और भी बन रही है जो विविध नाम से है। विविध का मतलब ये हो गया कि जिनको हम कैटेगरी डिवाइड नहीं कर पाते हैं या भी बांट नहीं सकते हैं, उनको हम शामिल करते हैं किसमें, विविध में। चलिए इस पे सॉल्व करते हैं। और इसकी देखिए सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, लेकिन विविध में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। चलिए तो अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, कि विविध में जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्या कंडीशन अप्लाई करेगा। चलिए बात करते हैं। लिखा है कि एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। 75% लड़के हॉकी, 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता तो कितने लड़के दोनों खेलते, ये कंडीशन अप्लाई करनी है। तो 75% लड़के हॉकी खेलते हैं और 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता तो कितने लड़के दोनों खेलते, इसके बारे में बात हो रही है। चलिए अब निकाल लेते हैं इसको हम। दोनों खेलने वालों की प्रतिशत कितनी होगी, तो कुल छात्रावास में लड़कों की संख्या बराबर, छात्रावास में लड़कों की संख्या बराबर 800। अब बात करते हैं आगे। तो कितने प्रतिशत छात्र कहाँ गया, तो लिखा कि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं। तो हॉकी कंडीशन देखिए, दो लड़कों की संख्या में खेल के संबंध में, खेल के संबंध में 3 कैटेगरीज हो गई। 3 कैटेगरीज का मतलब हॉकी, फुटबॉल और दोनों, मतलब दोनों का मतलब हॉकी प्लस फुटबॉल। ठीक, हॉकी प्लस फुटबॉल। चलिए क्लियर ना। तो हॉकी कितने खेलते हैं भाई, हॉकी खेलते लड़कियों की संख्या कितनी है, 800। यहां मान लीजिए 800। तो अगर 800 लड़कों में से अगर 75, हॉकी कितने खेलते हैं, 75%। क्लियर। चलिए देखते हैं हॉकी कितने खेलते हैं, 75%। निकाल दीजिए कितने आएंगे 75%। तो 800 का 75/100। देखिए एक चीज और आपको याद होगा कि ये जो टॉपिक कंडीशन अप्लाई हो रही है, दोनों खेलने वालों की बात हो रही है। तो दोनों वाले में इसमें भी शामिल होंगे, ठीक ना, इसमें भी शामिल होगा। तो हम मान लेते हैं यहां पर, माना दोनों खेलों में शामिल, दोनों खेलों में शामिल। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रत्येक खिलाड़ी अवश्य, यानी दोनों खेलों की बातें करने की बात है कि दोनों खेलों की खेला जाए तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, चलिए क्लियर ना। चलिए तो आप निकाल लीजिए कितना होगा। माना दोनों खेलों में शामिल लड़कों की संख्या बराबर x। तो अभी निकाल लेते हैं। देखिए 75% निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 बचे 40, 8 सते 56, 8 बचे 40 का 0, 600। कितने लड़के हो गए, 600। अब बात करते हैं आगे। देखिए अब लिखा है कि कितने परसेंट छात्र 50% हॉकी खेलते हैं। तो हॉकी कितने, फुटबॉल कितने खेलते हैं, इसका 50%। तो 800 का 50% मतलब कितने, 400। यहाँ पे निकाल लीजिए इस प्रकार, 800 गुणे 50/100 बराबर 400। ठीक, अब दोनों खेलनों की संख्या कितना माना मैंने, x माना। तो यहां कैसे आप निकाल पाओगे, तो कंडीशन क्या अप्लाई होगी, तो आपको माइनस करना होगा किसमें से। चलिए तो कितनी संख्या टोटल होनी चाहिए हमारे पास। देखिए हमारे पास संख्या कितनी होनी चाहिए, 800। लेकिन अब इन दिनों का इसका 75%, इसका 50% निकालने पर कितने, अगर इन्हीं को जोड़ दिया जाए, अगर इन्हीं को आपस में अगर जोड़ें, संख्या कितनी हो गई, 1000।
हुई कि नहीं, लेकिन क्या 1000 कुल संख्या है? नहीं है। जाहिर सी बात है ये 1000 इस 800 से कितना ज्यादा है, तो आप 800 माइनस कर दीजिए, सॉरी थोड़ा सा वहां लिखा जाए, नीचे इस क्वेश्चन से लगाएंगे तो दिखेगा नहीं स्क्रीन पे। चलिए तो अब देखिए यहाँ के बारे में बात करें तो इसका मतलब है कि इस 600 में ये भी शामिल होगा, इस 400 में ये भी शामिल होगा। तो अब यहीं पे कैसे निकालेंगे x की वैल्यू? तो आप क्या करोगे, 600, देखिए कुल संख्या कितनी थी 800 बराबर बराबर ना, तो 800 बराबर 600 प्लस 400 माइनस x की। क्यों माइनस x की होगी? अब इसको देखिए कंडीशन क्या अप्लाई होगी। इसका मतलब x एक ऐसी संख्या है जो इसमें भी शामिल था, इसमें भी शामिल था, यहां तो है ही। तो आप सीधे सीधे इसको यहां ना लिखकर समझिए कि 800 बराबर, यहां पर इस प्रकार समझ लीजिए कि अगर बताइए कि 800 की कंडीशन, आप बताइए कि इन दोनों को जोड़ने पर कितने होंगे 1000, मतलब हॉकी प्लस फुटबॉल बराबर लड़कों की संख्या कितनी होगी 1000, लेकिन कुल लड़के कितने हैं बराबर 800। तब देखिए कितना ज्यादा है 200, कितने ज्यादा हैं 200, यानी कि यही 200 क्या होंगे, दोनों खेलते हैं, दोनों मतलब 200, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, दोनों का मतलब हॉकी प्लस फुटबॉल। अब हम बात करते हैं कि क्या कंडीशन अप्लाई करने के लिए बोला है, कि बोला ये है कि कितने दोनों अवश्य खेले, तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, तो आपका जवाब सीधे सीधे आ गया। अब इसको समझ लेते हैं वेन डायग्राम से। देखिए हमारे पास कुल लड़कों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसी एक बारे में डिस्कशन है, क्योंकि हमारे पास देखिए अगर मैं यहीं से जोड़ लेता, अब देखिए 100 100 इसी को 75 और 50 इन्हीं को जोड़ लेता तो आपका जवाब कितना होता, 7 5 12, 125%। लेकिन आप बताइए लड़कों की संख्या कितनी होती है 100%, तो अब बताइए 25% कहाँ है, तो इसका मतलब 25% यही है कि दोनों शामिल किया गया है। क्लियर है, ये दोनों में है। तो आप बताइए कि ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से 800 बच्चे होने चाहिए, लेकिन इन दोनों के जोड़ने पर 6 6 10 1000 हो जा रहा है। तो ये जो 200 कहाँ गए, इन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो 125% नहीं होगा, इसी 800 बराबर कितना परसेंट होता है 100%। 100% और 125% अंतर कितना होगा 25%। जाहिर सी बात है 25% क्या खेलते होंगे, दोनों खेल खेलते होंगे। क्लियर है, तो 25% इसमें भी होगा तो 25% इसमें भी होगा, मतलब कितनी जितनी संख्या होगी, संख्या निकाली कितना हम 200। तो आप ये बताइए कि अगर 800 का 25% निकालते तो सीधे सीधे जवाब कितना आता 200 आता। तो 200 ऐसे छात्र हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, मतलब यहाँ की कंडीशन में है। क्लियर, अब हम बात करते हैं कि 600 कैसे होगा। यहाँ पे कितने होंगे 200 माइनस कर दीजिए, 200 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, फिर यहाँ 200 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 200। क्लियर, तो यहाँ 200। तो अब ये देखिए कि ये मान लीजिए कि हॉकी कंडीशन में है, ये फुटबॉल की कंडीशन में है। ठीक, तो आप सोचिए कि हॉकी कंडीशन अगर देखा जाए 600 फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, 600 हो रही है। उसी प्रकार फुटबॉल के बारे में करिए तो 400 हो रहा है। तो जवाब क्या आएगा आपके पास कि दोनों की कंडीशन आपको समझ में आ गई, हॉकी प्लस फुटबॉल, हॉकी प्लस फुटबॉल की कंडीशन आपकी समझ में आ गई होगी। कितना है 200। यहाँ पे कितने छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 200। क्लियर, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। आप लोग इसको याद किए होंगे तो प्रतिशत में जो अभी इसके पहले जो टाइप बताया गया था, टाइप पार्ट ए में, टाइप नंबर 10वां पार्ट ए में बताया गया था, तो उसी से संबंधित एक प्रश्न था। क्लियर है, इसको समझाने के लिए इतना लिखा हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। थोड़ा विविध वाले में ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार से आपको मिलेंगे, बेहतरीन हैवी क्वेश्चन मिलेंगे, और विविध ही सारा खेल निचोड़ है आपके प्रैक्टिस का। अगर आप प्रैक्टिस सारे टाइप्स का कर चुके हैं, अगर विविध के प्रश्न को समझ नहीं पा रहे हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं चल रही है। तो प्रैक्टिस खूब करिएगा, क्योंकि मैथ की कंडीशन है, और एक कहावत भी कहा गया है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसलिए इस पे ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर किसी चीज के अभ्यास करेंगे तो उसमें आप बहुत अच्छे बनेंगे। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। चलिए, तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक कार्यालय में क्वेश्चन में लिखा है कि एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय तथा 40% कॉफी पीते हैं। यदि इनमें प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई एक पेय अवश्य
या सॉरी कोई एक पेय अथवा दोनों पेय लेता हो तो तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हो तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, इसके बारे में बात हो रही है। कुल कितने कर्मचारी हैं। चलिए तो क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं कि कंडीशन क्या अप्लाई करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय, 40% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई पेय पदार्थ अथवा दोनों पेय पदार्थ पीते हैं तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय पदार्थ पीते हैं तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं कि माना कुल कर्मचारी बराबर x। अब कंडीशन x के बारे में बात हो रही है। तीन कंडीशन यहां पर भी अप्लाई कर लेना है कि चाय कॉफी दोनों, तो दोनों का संबंध चाय प्लस कॉफी। क्लियर। चलिए तो चाय के संबंध में क्या प्रतिशत है, कॉफी के संबंध में क्या प्रतिशत है। अब देखिए चाय यहां पे दोनों का रेशो दिया है कि कितने कर्मचारी, 25, दोनों का ये आंकड़ा दिया है 25 कर्मचारी। क्लियर है। तो बहुत सिंपल सा जवाब होगा यहाँ पे। अगर हम x बराबर कितना मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं। क्लियर। चलिए यहाँ पे चाय पीते कितने हैं, तो चाय पीने वालों की संख्या कितनी है, 70%। चाय पीते कितने हैं, 70%। और कॉफी पीते कितने हैं, 40%। तो आपका जवाब देखिएगा, तो हमारे पास कुल कर्मचारी कितने होने चाहिए, 100% होने चाहिए। लेकिन जवाब आप देखिए कि यहाँ 40, यहाँ 70, बस केवल इनको छोड़ दीजिए। अभी इनके बारे में बात ही नहीं है कि 25 कहाँ हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर इनको जोड़ने पर कितने हो जा रहे हैं, 110%, जो हमारे परसेंटेज से क्या है, मतलब कुल कर्मचारियों की संख्या से इन्हीं दोनों को मिलाने पर ज्यादा हो गया। जाहिर सी बात है जितना ज्यादा है इससे, यानी कितना ज्यादा है इससे, ये जो 110 आया या 100 है, यानी कि ये ज्यादा किससे है, यानी कि ये जो कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पे कि कितना ज्यादा है भाई, 10%। यानी कि 10% किस में होंगे, दोनों में होंगे। 10% की वैल्यू कितनी है, 25, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250। सही ना। चलिए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250। तो यहाँ सीधे सीधे जवाब आ गया, कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, 250। अब कंडीशन देखते हैं किस क्या पूछा है। क्वेश्चन में लिखा है कुल कितने कर्मचारी थे, तो आपका जवाब सीधा सीधा है 250। अब ये समझ लीजिए कि इस प्रकार है, ये चाय की कंडीशन, ये कॉफी की कंडीशन। ठीक। चलिए अब देखिए 70% चाय पीते हैं, जाहिर सी बात है अगर 70% चाय पीते हैं तो कंडीशन यहां अप्लाई हो जाएगी। तो ये एक्चुअल में चाय कितने पीते हैं, केवल चाय पीने वाली संख्या कितनी है, तो सीधे सीधे 70 - 10 बराबर 60%। क्लियर। कॉफी पीते कितने हैं, 40%। लेकिन अगर केवल कॉफी वाली बात निकालते हैं तो कॉफी -10 बराबर 30%। केवल कॉफी पीते हैं, ये केवल चाय पीते हैं, 60% क्या है, केवल चाय पीते हैं, 30% क्या है, केवल कॉफी पीते हैं। और दोनों कितना पीते हैं, तो दोनों आ जाएगा कितना, 10%। क्यों दोनों, क्योंकि आप सोचिए कि 60 + 30 90, अब प्लस 10 बराबर कितने, 100, यानी 10% की कंडीशन यहां अप्लाई हो जाएगी। ठीक। तो ये आप बताइए कि ये 10% की कंडीशन अप्लाई होगी, लेकिन 10% किसके वैल्यू बराबर है, 25। यानी 25 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर 10% अगर 25 को डिनोट करेगा तो आपका जवाब कितना होगा, 250। और 250 का अगर 6 निकालेंगे तो कितना होगा, 25 × 6 = 150। यानी कि 150 ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं। क्लियर। 150 कैसे हैं, चाय पीते हैं। देखिए 250 का अगर हम निकालेंगे 70% तो 175 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कि कॉफी कितने पीते हैं, 30%। तो 250 का 30% क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो जो 75 आ जाएगा। तो आप सोचिए कि जवाब क्या होगा। आप बताइए 70% कॉफी पीते हैं कि नहीं, तो बताइए 70% होंगे कि नहीं होंगे, ये होंगे इनको जोड़ने पर। 70% जोड़ लीजिए, 250 का 70% निकालेंगे तो 150, सॉरी जो देखिए 175 आएगा, 250 का निकालेंगे कितना आएगा, 175। उसी प्रकार ये कितने हैं, 40%। कितने हैं, सॉरी 40, ये 60 ही लिखिएगा, 60%। और ये 30%, क्योंकि ये बताइए इस 10 तो ये भी शामिल किया हुआ है। क्लियर ना यहाँ पर। चलिए अब देखिए 30%,
यानी कि सीधा सीधा आप दिखाइए कि 40% अगर हम निकालें 250 का अगर 40% निकालेंगे तो 25 चौका 100, 175 ये 25 30 में, तो यानी कि ये जवाब आपका क्या होगा, परफेक्ट है। यानी कि 250 क्या होगी, कुल कर्मचारियों की संख्या आ गई 250। क्लियर है, यानी कि कुल कर्मचारियों की संख्या 250। ये तो आप विविध से संबंधित प्रश्नों के बारे में। चलिए एक आध प्रश्न मैं और देख लेता हूं विविध से संबंधित। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि सारा निचोड़ दिया हुआ है इसी में। क्लियर ना? चलिए तो विविध वाले में लिखा है, अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन से विविध वाले में बनते हैं, जिसको आप लोग करिएगा, हमें नहीं लगा कि बताने की जरूरत पड़ेगी आप लोग को। चलिए एक क्वेश्चन में ले लेता हूं, यहां पर मिटा दें इसको। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, विविध से संबंधित, इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ए बी के 20% के बराबर है, बी सी के 25% के बराबर है, सॉरी हाँ ठीक है, बी सी के सी 25 बी सी 25 ए बी के 20% के बराबर है, बी सी के 25% के बराबर है, तो सी का कितना परसेंट ए के बराबर होगा। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ए बी सी की कंडीशन में दिया है, ए बी और सी इनकी कंडीशन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है ए बी के 20% के बराबर है, यानी कि बी का 20% बराबर ए, बराबर क्या होगा, ए होगा। यानी कि 1/5 की कंडीशन बनेगी, यानी कि b बराबर 5a, यानी कि b अपॉन a इज इक्वल टू 5/1। क्लियर। चलिए तो b के 20% के बराबर क्या है, a है, उसी प्रकार a b के 20% के बराबर, a b के 20% के बराबर, उसी प्रकार b c के 25% के बराबर है, तो c के 25% के बराबर क्या है, b है। तो जवाब देखिए, अब यहां मैं लिखते हुए चल रहा हूं, तो a का संबंध 1 तो b का संबंध 5। अब यहां पे कुछ नहीं दिया है, आगे बात करते हैं, अब b और c के बारे में बात करते हैं। अब कंडीशन यहां पे अप्लाई हो गया 1/4 की, यानी कि c बराबर 4 b और c अपॉन b इज इक्वल टू 4/1। क्लियर है। जस्ट अपोजिट, यानी कि c और b कितना है, c की वैल्यू कितनी हो गई 4 और b की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो रेशियो को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाता है, क्योंकि इसकी सीधी में जो चलता है वही इसके आगे यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे इसके पीछे लिख देना है। क्लियर है। जैसे जो संख्याएं यहाँ पर है, अगर यहाँ खाली है तो यही संख्या यहाँ लिखी जाएगी, यहाँ संख्या यहाँ खाली थी, ये संख्या यहाँ लिखी जाएगी, ध्यान रखना। तो 1 1 कम 1, 5 1 कम 5 और 5 चौका 20, ये आपका रेशियो बन गया। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है, किसके बराबर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है कि C का कितना प्रतिशत A के बराबर है, C का कितना परसेंट A के बराबर है, C का कितना परसेंट A के बराबर है, ये पूछा है क्वेश्चन में कि C का कितना परसेंट A के बराबर है। तो निकाल लीजिएगा C का कितना परसेंट, तो C कितना है भाई 20, तो C का कितना परसेंट A के बराबर है, तो C का x% बराबर, C मतलब सीधे सीधे 20 ले लीजिए, तो C का मतलब 20 का x% बराबर 1, सही ना। C का कितना परसेंट A के बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि आपका कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, तो x बराबर 5 1 कम 5% हो जाएगा। क्लियर, 5% आएगा। देखिए तो C का कितना परसेंट A के बराबर होगा, तो जवाब आपका कितना आएगा 5% की कंडीशन बनेगी। देख लीजिए C की वैल्यू कितनी है 20,
बी की वैल्यू कितनी है 5 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आप यही कैलकुलेट कर सकते थे इसको कि सी का कितना परसेंट ए के बराबर है। तो सी कितना है 20 है, तो 20 का मान लेते हैं कि x% बराबर ए की वैल्यू, मतलब ए का मतलब 1। क्लियर। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो 20 पंजे क्या 100, तो x का मान कितना आया 5, तो सीधे सीधे 5 को अगर हम परसेंटेज बदलेंगे तो 5% ही आएगा। क्लियर है। चलिए इसका जवाब आ गया आपका कितना है भाई, तो बी का क्लियर, तो सीधे सीधे जवाब कितना आएगा x% बराबर कितना 5%। जवाब क्लियर है। चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ये देख लीजिए, तो ये सारे परसेंटेज के सारे चैप्टर मैंने क्लियर करा दिया टाइप वाइज में। अब हम चलेंगे लाभ हानि के संबंध में, लेकिन लाभ हानि पढ़ाने से पहले मैं प्रीवियस ईयर के यूपीएसआई के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो प्रतिशत चैप्टर से क्या होंगे संबंधित होंगे, मतलब जितने भी आपके प्रतिशत संबंधित प्रश्न बनेंगे यूपीएसआई संबंधित जो पेपर में आ चुके होंगे प्रीवियस ईयर में, उसको हम सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करें, और जो भी सुझाव वीडियो के संबंध में आपको देना होगा कमेंट के माध्यम से बताएं, और जो भी प्रश्न आपके पूछे आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।